ढंग में रहने का शौक है। हॉलीवुड टाइप पर्सनालिटी मैं मेरी बात कर रहा हूं, नहीं तो इतिहास गवाह है। मनुवादी बताएंगे हमें कि हम क्या हैं क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो काम अभी बहुत है, करेंगे और मनुवाद को दलेंगे। मनुवादी तंत्र जैसे एससी एसटी यानी मूल निवासियों के नाम पर खुद को कामयाब बनाता है, ऐसे हम मनुवादियों के नाम पर खुद को बढ़िया बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, अपने देश को लिए अच्छा करेंगे। और मनुवादी देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, गद्दार है देश के, राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है मनुवादी, चाहे कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी अवस्था में हो। नंदकिशोर बौद्ध बोल रहा हूं, नंदकिशोर बोल रहा हूं। यदि नंदकिशोर बौद्ध के नाम से मिर्च लगती हो तो नंदकिशोर डॉक्यूमेंट्स में तो नाम है ही, बौद्ध में शामिल नहीं करा सका क्योंकि हर चीज सालों ने मुश्किल कर रखी है। अरे लोगों को लोन मिलना चाहिए जिससे अपने व्यापार क्षेत्र को अंजाम दे सके। मुझ में योग्यता है कई तरह के व्यापार करने की, तो मुझे लोन मिल जाना था, लेकिन उसको इस चीज को प्रक्रिया को इतना जटिल, इतना मुश्किल कर रखा है, इतना भयानक, इतना इतना शिथिल, इतना उसमें मनुवाद इतना शामिल कर रखा है कि खेल ही खत्म है। इसलिए लेकिन मनुवादी तंत्रों ये याद रखना, मनुवादी तत्वों ये याद रखना, विरोधी तत्वों ये याद रखना, इस देश से मनुवाद खत्म होगा, आरएसएस की प्रणाली खत्म होगी, यहां केवल संवैधानिक प्रणाली चलेगी। ये देश सिर्फ आरएसएस पर सॉरी जो आरएसएस की विचारधारा है कि मनुवादी व्यवस्था कायम रहे, नहीं, इस वजह से ये देश कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए यहां संवैधानिक क्रांति होगी, संवैधानिक जो है प्रबलता होगी, और संवैधानिक विचार भाषा और संवैधानिक तौर तरीकों से इस देश की तरक्की होगी, और ये मनुस्मृति इस देश से खत्म होगी। जाति व्यवस्था गैर संवैधानिक है, ये यहां से खत्म होकर के रहेगी। जातियों में बांट करके इस देश को मनुवादियों ने बर्बाद कर रखा है, तो मनुवादी तंत्र के खिलाफ हम चलेंगे और हम अपने काम को अंजाम देंगे। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, मेरा यही था वजह, विरोधी तत्वों के खिलाफ मैंने बनाया था। और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ में मेंशन कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने मोबाइल नंबर हिंदी और अंग्रेजी में शायद लिखे हैं, दोनों नहीं लिखे तो मैं भी दोबारा लिख दूंगा। वीडियो भी मैं पब्लिक कर दूंगा, ये मैंने लाइव वीडियो किया और अभी ये नॉन पब्लिक है और मैं उसको थोड़ी देर में पब्लिक कर दूंगा। एडिटिंग एक दिन में 70-80, यहाँ एक मेरी शिकायत है अपने समाज के लोगों से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, एक दिन में 70-80 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और उसकी फिर एडिटिंग कर डालना। सिर्फ टाइटल भी नहीं डालते, चैनल का नाम डालते हैं, 2 शब्द लिखते हैं, सिर्फ 2 शब्द, और बहुत सारे यूट्यूबर्स तो 2 शब्द भी नहीं लिखते, वीडियो ऐसी चलती है स्मूथ। और मैं जब एडिटिंग करके लगाऊं, है ना, तो ये थोड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। एडिटिंग बड़ा चैप्टर है, एडिटिंग में के लिए टीम वर्क चाहिए, पैसा लगता है। मैं अब सिर्फ एडिटिंग करने बैठ जाऊं तो मैं तो रुक जाऊंगा, मैं तो अगले प्रोग्राम में पहुंच ही नहीं सकता, फिर अगले कार्यक्रम में, अगली सामाजिक गतिविधियों पर। तो इसलिए मनुवादी जो है इसको थोड़ा सा कमजोर बनाओ और देश और दुनिया में मतलब जो है अच्छा करने की कोशिश करें, मानवता का प्रचार प्रसार करें, और संविधान के स्तर पर को समझ ले। मुझे भी देर से समझ में आया है, लेकिन मनुवादियों के हिसाब से तो मैं कभी चला ही नहीं। अगर एक पुलिस वाला क्राइम करेगा तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, उसके खिलाफ रिपोर्टिंग करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, तरीका कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो भी तरीका होगा वो संवैधानिक होगा, बौद्धिक होगा, क्राइम को इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्राइम के खिलाफ होगा। तो बड़े बड़े अधिकारी क्राइम कर जाते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में अभी एक लड़के का बहुत सारा उस पर क्राइम हुआ, गन्नौर का केस है, और वो उससे काफी देर कल बात हुई, तो उसको अभी भी बहका रहे हैं। मैं फोन पे भी समझ रहा हूँ उसको, बच्चे को, लड़के को, उम्र उसकी कितनी भी साल हो, मेरे से लगभग 20 साल छोटा है, तो या 18-19 साल छोटा है, उसने अपनी उम्र बताई, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और मैं मिल के भी आया हूँ, पहले भी रिपोर्टिंग करके आया हूँ 3-1 साल पहले उसके यहाँ, और अभी उसका जो है उसको बिल्कुल बर्बाद कर रखा है लड़के को, उसे बहका रहे, सारा क्राइम उसके साथ हो गया है और उसको हम समझा रहे उसको। तो मनुवादी तंत्र है, तो उसको, लड़के को पुलिस वाले डराते हैं कि ये कर देंगे, इस केस में फंसा देंगे तेरे को अगर तू इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा तो। नहीं, फंसाने के दौरान तुम फंस जाओगे, याद रखना। कानून बहुत बड़ी चीज है, मैंने भी भारतीय दंड संहिता पे एक वीडियो इंप्लीमेंट की हुई है ऑलरेडी।
जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे लगाइए, शायद मैंने, या एंटी क्राइम पे लगाइए, शायद एंटी क्राइम पे लगाइए।